एक शहर में आदित्य गुप्ता नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहा करते थे। उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। आदित्य और रुक्मिणी की एकलौता बेटा है रोहित। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार है और अपने माता पिता के जैसे एक नेक दिल इंसान भी है। अपने बेटे की होशियारी देखकर आदित्य ने एक दिन रोहित से पूछा, बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पापा, मैं भी आपकी तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मुझे भी आपके जैसे दूर दूर देश में घूमने जाना है। बेटा, मैं दूर दूर देशों में घूमने के लिए नहीं जाता हूँ। मैं तो काम के सिलसिले में जाता हूँ और तुम्हें भी काम करने के लिए दूर दूर देशों में जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें बहुत मन लगा के पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। जी पापा, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूँगा और बड़ा होकर आपके जैसा बिजनेसमैन बनूंगा। ऐसे ही दिन बीतता गया और रोहित जब काफी बड़ा हो गया, वो अपने पापा के साथ उनके बिजनेस संभालता है। लेकिन एक दिन अचानक आदित्य की तबीयत बहुत खराब हो जाने की वजह से कंपनी की सारी जिम्मेदारी रोहित के ऊपर आ जाती है। तब आदित्य अपने बेटे रोहित से कहता है, बेटा, मुझे लगता है मैं अब एक कंपनी नहीं संभाल पाऊंगा। अब तुम्हें इस कंपनी का ओनर बनना पड़ेगा और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस कंपनी को अच्छे से संभाल पाओगे। जी पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी जिम्मेदारी निभाने की। आप आराम कीजिए और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा। आप बस अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। फिर रोहित सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया और बहुत लगन से अपना काम करने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। फिर एक दिन काम के सिलसिले में रोहित को चाइना जाना पड़ रहा था। तो फिर उसने आदित्य से कहा, पापा, हमारी कंपनी की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे साथ डील करना चाहती है और उन्होंने मुझे वहां मीटिंग के लिए बुलाया है। यह डील अगर सफल हो गई तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो तुम्हें जरूर चाइना जाना चाहिए। आदित्य और रोहित के बात रुक्मिणी सुन लेती है और रोहित से कहती है, क्या तू चाइना जाएगा? इतनी दूर? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। ऑफिस की कोई स्टाफ को भेज दे। अरे माँ, ये डील मुझे ही फाइनल करनी है। ऑफिस के किसी स्टाफ से काम नहीं होगा। मुझे ये सब नहीं पता। वहाँ के लोग तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो कैसे वहाँ रह पाएगा बेटा? अरे तुम इतनी चिंता मत करो। वहाँ इंडियन खाने का इंतजाम होता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे बेटे की मेहनत के कारण उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है बेटा, तू इत्मीनान से जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। फिर अगले 2 दिन के अंदर रोहित के चाइना जाने का दिन आ गया और शाम के फ्लाइट से वो चाइना चला गया। वहां पहुंचते ही चाइना के उस कंपनी की कार रोहित को ले जाने के लिए आया और वो कंपनी रोहित को एक आलीशान होटल दिया रहने के लिए। होटल में पहुंचकर कुछ देर आराम करके रोहित उस कंपनी में पहुंच गया। वहाँ के सारे लोग चाइनीज में बातें कर रहे थे। रोहित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर रोहित को उस कंपनी के मालिक के पास ले जाया गया। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम था लीना। लीना कंपनी की मालिक के सारी चाइनीज बातें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रोहित को बता रही थी और रोहित की बात को चाइनीज में उस आदमी को। ये देख रोहित चौंक गया और मन ही मन सोचा, अरे ये लड़की चाइनीज होकर भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? तब रोहित कुछ नहीं कहता है। फिर अपना काम खत्म करके लीना से बात करने जाता है। एक्सक्यूज मी, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? Of course. हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश सो वेल, बीइंग चाइनीज? I like to learn languages of other countries. You can talk to me in Hindi also. I can understand Hindi too. अरे वाह, सच में क्या तुम हिंदी भी बोल सकती हो? हाँ, थोड़ी-थोड़ी. My hobby is to learn the languages and also learn the culture of other countries.
I like India very much. That's why I am researching about languages and culture of India. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हारे रिसर्च में अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो तुम बोलना, मुझे भी बहुत खुशी होगी। Of course बोलूंगी। ऐसे ही हर रोज काम खत्म होने के बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। लीना से बात करके रोहित को पता चलता है कि लीना के माता पिता नहीं हैं। ऐसा करके 2 हफ्ता बीत जाता है। रोहित का अब इंडिया वापस जाने का समय भी नजदीक आ रहा था। तब एक दिन रोहित लीना से कहेंगे। लीना फिर शादी के लिए मान गया और वो दोनों रजिस्ट्री मैरिज करके इंडिया चले आए। रोहित के घर आने की खबर सुनकर रुक्मिणी और आदित्य बहुत खुश थे। घर आते ही रुक्मिणी ने कहा, बेटा तू आ गया, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। कैसी है तू बेटा? वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाई है। अरे माँ, आप शांत हो जाइए, मैं एकदम ठीक हूँ। पापा, मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई आई है। लीना, अंदर आओ। तब लीना अंदर आती है। लीना को देखकर वो दोनों तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तब रोहित कहता है, माँ, ये लीना है, आपकी बहू। जाओ लीना, माँ पापा से आशीर्वाद लो। तब लीना उन दोनों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है। रुक्मिणी अपने बेटे की शादी एक चाइनीज लड़की के साथ होते हुए देख बहुत गुस्सा हो गई। रोहित, तू क्या पागल हो गया है जो तू इस चाइनीज लड़की को शादी करके घर लेकर आ गई है? इसे तो इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, और फिर ये ना तो हमारी भाषा समझ सकती है और ना ही बोल सकती है। उससे भी बड़ी बात, तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये खबर जब मीडिया को पता चलेगा तो सब मजाक बनाएंगे तुझ पर। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, लीना को इंडियन कल्चर के बारे में पता है और वो हमारी भाषा भी समझ सकती है। आप लीना को अपना लो। हाँ रुक्मिणी, रोहित सही कह रहा है, जो हो गया सो हो गया, अब मान लेने में ही भलाई है। मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। फिर रोहित और आदित्य के बहुत समझाने पर रुक्मिणी मान लेती है, पर मीडिया में ये बात फैलने में देर नहीं लगी। सब लोग रोहित और लीना की इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगा दिया। पहले तो सभी लोग चाइनीज होने के लिए उसका मजाक बना रहा था। अरे इससे बात करने के लिए तो चाइनीज सीखना पड़ेगा, इसकी भाषा तो हम लोगों के लिए काले भैंस के समान है। ये सुनकर लीना उस आदमी से कहती है, मुझे हिंदी आती है। I love Hindi languages and India culture also. लीना के मुंह से हिंदी सुनकर सब लोग चुप हो गए और तब से लीना अपनी मेहनत से बहुत जल्दी हिंदी बोलना, उन लोगों की कल्चर और उन लोगों का खाना बनाना सीख गई। फिर एक दिन रुक्मिणी ने कहा, अरे बहू, तू आज किचन में क्या खाना बना रही है? कहीं चुपकली नहीं पका रही है ना? नहीं माँ जी, राजमा चावल बना रही हूँ। पर तू कहाँ से सीखा? और तू इतनी अच्छी हिंदी भी बोल रही है। मैंने इंटरनेट की मदद से ये सब सीखा है। ये चावल एक बार चख कर तो बताइए कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी बना है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा था। इट्स ओके माँ जी, आप लोगों की वजह से ही मैं ये सब कुछ सीख पाई हूँ। मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बेटी, क्यों नहीं करूँगी, तू मेरी अच्छी बहू है ना। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा था उस पर। फिर ऐसे ही सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।